गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की जो है रिवीजन कर रहे थे। और इस रिवीजन क्लास में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं और दशमलव का घटाव कैसे करते हैं। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? दशमलव का जोड़ घटाव कैसे करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जो कि सभी बच्चों ने किया है। वाई मतलब सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। दशमलव का गुणा कैसे होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का गुणा कैसे होता है। देखिए, मैं एक सवाल के माध्यम से आपको चीजों को समझाना चाहूंगा। जैसे एक प्रश्न दे रहा हूं 1 2 3 और इसमें आपको गुणा करना है आपको 2 3 से। ठीक है, आप बताइए इसे गुणा करके आंसर क्या आएगा। सभी लोग बताएंगे। 1 2 3 में 2 3 से गुणा करना, क्या आएगा गुणा करके? सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 9। 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6। 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब यहाँ 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। 2 से 2 में गुणा करेंगे 4। अब 2 में 1 से गुणा करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 2। यानी 28 29 जो है इसका राइट आंसर आएगा, जो कि सभी बच्चों का सही है। अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, आप लोगों को बस ध्यान देना है। ठीक है, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखिए चेंज क्या कर रहा हूँ कि पहला में मैंने 1.23 कर दिया और नीचे में कर दिया 2 3, ऐसे गुणा करना है। ठीक है, फिर मैंने कर दिया 1.23 और नीचे में भी कर दिया मैंने दशमलव लगा दिया, इसे भी आपको गुणा करना है। फिर मैंने क्या किया, 1 2.3 और यहाँ पे भी मैंने दशमलव लगा दिया, इसे आपको गुणा करना है। देखिए जब संख्या यही है तो गुणा करने पे यहाँ भी वही अंक आएगा, 28 29 ही यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी 28 29 ही आएगा और यहाँ पर भी 28 29 ही आएगा। सिर्फ खेला है दशमलव का। तो दशमलव बैठाते कैसे ये सीखिए। जैसे यहाँ पे दशमलव 2 अंकों के बाद है तो दशमलव 2 अंकों के बाद यहाँ पे बैठा दीजिए। यहाँ पे दशमलव देखिए 2 अंक ऊपर में 1 अंक नीचे, तो टोटल 3 अंक हो गया। 2 अंक ऊपर में दशमलव है और 1 अंक नीचे, टोटल 3 अंक हो गया। तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे दशमलव 1 अंक और नीचे में 1 अंक, टोटल 2 अंक हो गया दशमलव का। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि हम गुना ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे बिना दशमलव का करते हैं, बस लास्ट में हम दशमलव बिठा देते हैं जहां पे जैसा होता है। क्या अभी सभी लोगों को ये बात क्लियर है कि गुना हम ठीक वैसे ही करते हैं जैसे बिना दशमलव के टाइम करते हैं, बस बाद में हम उसमें क्या कर देते हैं, दशमलव बिठा देते हैं। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है। जैसे 4.2 को गुणा करना है 1.2 के साथ। सभी बच्चे गुणा कीजिए और आंसर बताइए तो इसका क्या आएगा। हम गुणा वैसे ही करेंगे जैसे बिना दशमलव का करते हैं, बाद में दशमलव काउंट करके दशमलव बिठा देते हैं। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं।
गुणा करते हैं, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 से 4 में गुणा करेंगे 8, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, 1 से 4 में गुणा करेंगे 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 4, 10 का 0 और यहाँ पे आएगा 5। अब देखिए दशमलव कैसे बिठाएंगे, तो यहाँ पे एक अंक है और यहाँ पे एक अंक है, टोटल 2 अंक हो गया, तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठा देंगे तो 5.04 जो है उत्तर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। प्रियंका नाम से जो बच्चा है आंसर गलत है, ठीक है। 2 अंक हम राइट साइड से गिनते हैं, यानी इधर से 2 अंक गिनेंगे राइट साइड से, जैसे ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया, और 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। राइट साइड से 2 अंक गिनते हैं, ये नहीं कि लेफ्ट साइड का उत्तर। चल, एक प्रश्न का उत्तर करने से पहले एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए। जैसे 1.5 है, इसमें गुणा करना है 2.4 से, गुणा कीजिए तो सभी बच्चे, एकदम आसान सा सवाल है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 4 से 5 में गुणा करेंगे, 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 एकम 4 और 2 7। 2 से 5 में गुणा करेंगे, 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 और 1 3। अब इन दोनों को जोड़, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3। अब दशमलव देखिए, यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे एक अंक, टोटल 2 अंक, तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा 2 अंकों के बाद। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना? वेरी गुड। एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए, 1.3 में 1.7 से गुणा कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए तो इसका गुणा करके। चलिए चेक करते हैं। 7 से 3 में गुणा करेंगे 21, 7 मतलब 2, 7 2 9। 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1। जोड़ देंगे तो 1, 9 3 12 का 2 और यहाँ पे 2। दशमलव एक अंक, 2 अंक, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठेगा, तो आंसर क्या आएगा 2.21। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। 5.3 में अगर गुणा करेंगे 3.6 से तो आंसर क्या आएगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है तो आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। सप्ताह में आप लोग का वो भी जारी होने वाला है रैंक, कि इस सप्ताह में कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो अगला क्लास जो अगले सप्ताह में आपका होगा, तो टॉप 3 बच्चों का भी नाम बताऊंगा जो सबसे ज्यादा आंसर सही किए हैं इस सप्ताह में, और सबसे पीछे वाले बच्चों का भी नाम बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से कीजिए कि आप लोग टॉप 3 में आ पाए। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 10 सेकेंड का समय है। 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। अभी भी दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? दो बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चों को उत्तर करना है। आखिर वो दो बच्चे क्यों उत्तर नहीं कर रहे हैं? मैं अगले सप्ताह आखिर उन बच्चों का नाम बताऊंगा कि ये बच्चे आंसर नहीं करते हैं। आपको बुरा लगेगा, आप पीछे से टॉप करोगे, आपको बुरा लगेगा कि हम तो सबसे खराब हैं क्लास में। तो आंसर किया कीजिए ना, क्या दिक्कत है? गलत होगा तो ठीक है ना, सीख जाएंगे। लेकिन दो बच्चों ने तो आंसर ही नहीं किया है। आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, 5 सेकंड का और समय दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे। तो 6 से 3 में गुणा करेंगे, 18 का 8, हाथ में बचा 1। 6 पर से 30 और 1 हाथ में बचा तो 31। 3 से 3 में गुणा करेंगे 9, और 3 से 5 में गुणा करेंगे 15। इसे जोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा 8, 10 का 0, 9 और 1। 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद है। टोटल 2 अंक हो गया, तो 2 अंकों के बाद बैठा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 19.08। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिए कपिल नाम से जो बच्चा है, यही ऐसे ही बच्चे का आंसर गलत होता है। मतलब उनको गुणा करने भी नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। कपिल आपने आंसर किया था? कपिल, कपिल रोहियाल नाम से जो बच्चा है, आपने पोल सेक्शन में आंसर किया था? नहीं किया? क्यों नहीं आंसर किए थे? कपिल रोहिवाल नाम से जो बच्चा है, आपने क्यों आंसर नहीं किया था? सर किया था। तो आपने तो अभी आंसर ए बताया, और पोल सेक्शन में तो किसी बच्चे का ए आंसर नहीं आया था। सर वो गलती से हो गया। ठीक है, चल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 19.08। 19.08। तो अब आप लोग सीख चुके होंगे कि कैसे हम लोग गुणा करते हैं दशमलव वाला। अब देखिए, अगर एक इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, यानी एक दशमलव में अंक दिया हो और उसमें जो है, या तो आपको 10 से या 1000 से या 100 से, ये माने एक पे किसी भी जीरो की संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए, अगर ऐसी संख्याओं से गुना करना पड़े, यानी एक पे बैठने वाली जीरो से क्या करना पड़े? गुना करना पड़े। तो पहले तो उन संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए आप लोग। मान लेते हैं कि ऐसे आपको इसको गुणा करना है, तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2358। दो जीरो है ना इस पे, तो दो जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। और दशमलव के बाद वाला जीरो काट देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 235.8 जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे कर रहे हैं हम लोग? क्या आप लोग को बातें समझ में आ रही है? एकदम आसान है। क्या आप लोग को ये बातें समझ में आ रही है? जैसे एक प्रश्न करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहूं 53.47, इसमें गुणा करना है 1000 से, तो क्या करेंगे? हम पहले इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। लिखिए कितना होगा? 5347। 3 जीरो है तो 3 जीरो बिठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो बचेगा क्या यहाँ पे? 5347 जीरो। ये आपका उत्तर हो गया, क्योंकि लास्ट वाला 2 जीरो कट जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए। जैसे 7.8 है, इसमें गुणा करना है 10 से, क्या करेंगे? सभी बच्चे उत्तर बताइए। तो इसका 7.8 में 10 से गुणा करना है, तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है। हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 78 हो जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो बैठाएंगे। दशमलव एक अंकों के बाद है, तो एक अंकों के बाद यहाँ दशमलव बैठाएंगे। दशमलव के बाद वाला जीरो जो है कट जाता है, तो उत्तर क्या आएगा? 78। एक प्रश्न और कीजिए। 6.9 गुणा करना है 10 से, बताइए उत्तर क्या आएगा सभी बच्चे?
एकदम आसान है, इसे पहले बिना दशमलव का लिख देंगे, कितना आएगा 69। एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है, एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है तो उत्तर क्या आएगा 69। चलिए एक पोल सेक्शन में प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। 3.5 में गुणा करना है 10 से, बताइए उत्तर क्या होगा पोल सेक्शन में। कहाँ पे बताना है, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं है तो आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, बताया था कि इससे पहले बिना दशमलव का लिख देंगे, कितना आएगा 35। एक जीरो बैठा है तो एक जीरो बैठा देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। और दशमलव के बाद वाला जीरो जो है कट जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 35। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या डाउट है किसी बच्चे को, नहीं है ना डाउट। चलिए अब सोचिए प्रश्न थोड़ा बड़ा आ जाए, जैसे इस टाइप का प्रश्न आ जाए 333.45431, ठीक है, इसमें गुणा करना हो आपको 1000 से, तो हम क्या करेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे। हम पहले इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, बिना दशमलव का क्या करेंगे लिख देंगे। लिख दिए, बिना दशमलव का लिख दिए। कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो इस पे 3 जीरो लगा दीजिए, लगा दिए। कितने अंकों के बाद दशमलव बैठा है, 4 अंकों के बाद, तो 4 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा 333.5431 जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या ये आप बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। 3.1 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 अंकों के बाद दशमलव बैठाएंगे ना, तो 3 तो जीरो हो गया और 1 4 हो गया। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए सभी बच्चे, जैसे 231.5432, अगर इसमें गुणा करना हो 1000 से तो क्या आएगा उत्तर। सभी बच्चे कीजिए तो कोशिश। वेरी, चल देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। ये हो जाएगा 2315432। 3 जीरो लगाना है तो 3 जीरो लगा दीजिए। कितना अंक, तो टोटल 4 अंक, तो यहाँ पे जो जाके 4 अंक पूरा हो जाएगा। ये जो है टोटल 4 अंक हो गया, तो यहाँ दशमलव लगेगा, और दशमलव के बाद का जीरो काट देते हैं, तो आंसर क्या आएगा 231,543.2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिए सभी बच्चे, 2223586, इसमें गुणा करना है 1000 से। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, कहाँ पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में।
एकदम आराम से सभी बच्चे करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो है दशमलव दिया गया है, यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, और नीचे वाले में दशमलव नहीं है, ध्यान से कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 5, 4, 3, 2, 1। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हम पहले इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, 2, 2, 2, 3, 5, 8, 6, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, 4 अंकों के बाद, तो 4 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 2, 2, 3, 5, 8.6। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर एक पे जीरो वाला आता है प्रश्न तो उसको डायरेक्टली कैसे गुणा करते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर एक पे जीरो वाला नहीं आता है, जैसे 1.3 आ जाए, 1.5 आ जाए, फिर उसको इस तरीके से गुणा कर लेंगे। अब बाकी ये जीरो वाला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, क्योंकि ये वाला तरीका आप लोग दोनों ही सीख चुके हैं, ठीक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। तो आप लोगों ने गुणा करना सीख लिया, अब हम सीखते हैं भाग देना। क्या सीखते हैं? भाग देना। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे एक एग्जांपल है ये, 2.8 में आपको भाग देना है 7 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है इधर, और ये एक भी अंक नहीं है, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी लगा देंगे। यहाँ पे एक अंक था, यहाँ पे एक भी अंक नहीं था, तो दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे। अब इधर भी एक अंक है, इधर भी एक अंक है, तो इसे हम बिना दशमलव का लिख देंगे, इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 28 भाग्य ये कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। अब ये कट जाएगा, कितना से कटेगा, 14 से कटेगा, 14 दूनी 28, और 14 सॉरी 14 दूनी होगा ना, ठीक है, 14 दूनी 28 और 14 पचे 70, यानी 2 में अब आपको भाग देना है 5 से। तो ये तो आपको आता है ना कि 5 से 2 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, तो भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठा देंगे, दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा, इसके बाद कितना बार में जाएगा, 4 बार। तो आंसर कितना आ गया, इसको अगर हम भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.4। क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे किए हम लोग, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? आसान है एकदम, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते, एकदम आसान है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न करना है आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ 4.8 है, और आपको भाग देना है 2 दशमलव, 2 दशमलव नहीं है, केवल 2 है, इससे आपको भाग देना। तो क्या करेंगे सभी बच्चे, इसका आंसर बताइए। तो अभी अभी मैंने समझाया था, सभी बच्चे अपने से एक बार कोशिश कीजिए कैसे करेंगे और क्या आंसर आएगा।
क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे भी दशमलव लगा के एक अंक बैठा दो। अब ये भी दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे 20 भागा, इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे 48 हो गया। अब ये कटेगा, कितने से कटेगा, तो 4 से कटेगा, ठीक है 4 से कटेगा, 4 12 चौका 48 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी कि 12 भागा कितना आ गया 5। और ये तो आपको आता है कि 12 में भाग देना है कितना से 5 से, तो 2 बार में जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 2 कट जाएगा, दशमलव बैठा के 0 लेंगे 4 बार में कट जाएगा, तो ये कट गया उत्तर, यानी 12 में भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा 2.4 जो है उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करते हैं, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? आसान है, एकदम आसान है। चलिए देखिए, जैसे अब ऐसे प्रश्न अगर आ जाए, क्या है 438 में आपको भाग देना है 10 से, ठीक है, तो ये ऑलरेडी बिना दशमलव का है, इसको बिना दशमलव का करना ही नहीं है, पहले से बिना दशमलव का है, तो पहले तो ये कटेगा, कटा लीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 पचे 10, कट गया, ये 219 क्या हो गया भाग 5 हो गया, तो 5 से भाग दे दीजिए 219 में, कितना बार में जाएगा, पहले तो जाएगा 4 बार में 20, यहाँ पे 1 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 9, अब कितना बार में जाएगा 3 बार में, 5 3 15, यहाँ पे आएगा 4 कट जाएगा, दशमलव क्या देगा 1 0 देगा, दशमलव क्या देगा 1 0 देगा, दशमलव बैठा के, ठीक है, अब कितना बार में जाएगा 8 बार में, तो अब ये कट जाएगा, उत्तर क्या आ गया 43.8 जो है उत्तर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को? तो जो दशमलव में नहीं होता है उसको तो ठीक है डायरेक्टली भाग देके दशमलव में कटा देंगे, और जो एक तरफ दशमलव में हो और एक तरफ दशमलव ना हो तो उसको दशमलव में बदल लेते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न देखिए, जैसे ये प्रश्न है, यहाँ पे 7935 दशमलव क्या है 2 है, अब भाग करना है 100 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ दशमलव है एक तरफ दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे एक तरफ कितना अंक है 1 अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव बैठा के 1 अंक लगा देंगे, तो अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे और इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 79352, और इसे लिखेंगे बिना दशमलव का तो ये हो जाएगा 1000। देखिए जब भी 1 पे 0 वाला प्रश्न आ जाए, यानी या तो 10 से भाग देना हो या 100 से भाग देना हो या 1000 से भाग देना हो या 10,000 से भाग देना हो, यानी इन अंकों से कभी भी भाग देना होगा, तो ये जो 0 है ना ये हमें बताता है कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, तो 3 0 है ना, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझे? तो पहले बिना दशमलव का लिख लीजिए बराबर करके, उसके बाद 0 गिन के दशमलव बैठा दीजिए। एक और प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं, जैसे देखिए प्रश्न ऐसे आ जाए 45.478, इसमें आपको भाग देना हो 100 से, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, दशमलव के बाद 3 अंक इधर है, इधर एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव लगाए कि 3 अंक इधर भी लगा देंगे। अब क्या हो गया, दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी है 3 अंक इधर भी है, तो अब हम इन पूरे को बिना दशमलव का लिखेंगे और इस पूरे को बिना दशमलव का लिखेंगे। लिखिए तो बिना दशमलव का ये हो जाएगा 4 5 4 7 8, अब भग्गा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 1 पे कितना 0 5 0, और ये 5 0 हमें क्या बताता है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, ये 5 0 हमें लगाता है कि 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे दशमलव लगेगा, और दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है ये? चलिए एक प्रश्न और कराता हूं, ध्यान से कीजिएगा। जैसे 4 7 है दशमलव 5 6 7 है, इसमें आपको भाग देना है 100 से, भाग दीजिए तो सभी बच्चे एक बार देखते हैं कितने लोगों को कर पाते हैं, फिर मैं बताऊंगा। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बार कोशिश कीजिए जैसे बताया हूं। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक इधर है, इधर भी 3 0 लगा देंगे, ये 3 अंक इधर भी हो गया,
अब दोनों तरफ बराबर हो गया, तो इसे भी बिना दशमलव का लिख दीजिए, इसे भी बिना दशमलव का लिख दीजिए। ये हो जाएगा 47567। आप इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 हमें क्या बताता है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा। 50 हमें बताता है दशमलव कहाँ लगेगा, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो ये आपका उत्तर हो गया। क्या किसी बच्चे को डाउट है? चलिए एक प्रश्न और कीजिए आप लोग। जैसे 53.432, इसमें आपको भाग देना है 100 से। इस बार सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए एकदम सही सही। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पोल्स की जल्दी मत कीजिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। क्या करेंगे, 3 अंक इधर है तो 3 दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी लगा देंगे, बराबर हो गया। अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, ये हो जाएगा 53,432 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो एक पे कितना जीरो, 5 जीरो। और ये 5 जीरो हमें क्या बताता है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, 5 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगेगा। ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। ठीक है, कहाँ प्रश्न करना है, पोल सेक्शन में। देखिए जैसे ये 34.286 है, इसमें आपको भाग देना है 100 से। सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं। जैसे जैसे अभी अभी सिखाया था उसी तरीके से ये सॉल्व होगा, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ दशमलव है, मैं थोड़ा सा चटकार कर देता हूं। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, इधर एक भी अंक नहीं है तो दशमलव लगा के 3 अंक लगा देंगे, बराबर हो गया। अब इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे और इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे, तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना होगा 34286। इसे लिखेंगे तो क्या आएगा, एक पे 5 जीरो। ठीक है, बीच में भागा का चिन्ह है, तो ये 5 जीरो हमें क्या बताता है कि दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो यहाँ पे जो है 5 अंक पूरा हो गया, दशमलव लगा दिए, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 0.34286। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.34286। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ जाए, जैसे 16 नहीं 17 भागा में दे दिया जाए,
5.0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा बात है, आप खुद सोचो। 17 में भाग देना है आपको 5.0 से, तो दशमलव के बाद एक अंक इधर है, तो इधर भी एक अंक लगा दीजिए, दशमलव लगा के 0 लगा दीजिए, दोनों बराबर हो गया। इधर भी एक अंक, इधर भी एक अंक, बिना दशमलव का लिखिए 50 हो जाएगा, इसे बिना दशमलव का लिखिए 170 हो जाएगा। अब बीच में भागे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा, बचा क्या? 17/5। तो इसे तो दशमलव में बदलने आता है ना, 17 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिहाई 15, 2 कट जाएगा, दशमलव बैठेगा 0 आएगा, तो 5 चौका 20 कट गया, तो उत्तर क्या आएगा? 3.4। क्या आपको समझ में आया सभी बच्चों को कैसे कर रहे हैं हम लोग? क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। जैसे प्रश्न ऐसे आ जाए 15/2.0, तो कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही करेंगे। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, तो इधर भी एक अंक लगा दीजिए ना। अब हो गया बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, तो क्या करेंगे? इसे बिना दशमलव का लिखेंगे 150। अब भाग देंगे कितना से? 20 से। तो ये कितना हो गया? 150/20 हो गया, तो 0 से तो 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 15 में भाग देना है 2 से, तो भाग दीजिए 15 में 2 से, कितना आएगा? 2 सत्ते 14, एक कट गया, दशमलव बैठा के 0 लेंगे, 2 पच्चे 10, तो आंसर कितना आ गया? 7.5। समझ में आ रहा है? एकदम आसान है। एक प्रश्न और कीजिए आप लोग, तो 13/0.2 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इस प्रश्न को। 13/2 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसे। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। माइक म्यूट कीजिए। देखिए आशा राणा नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक इधर है, इधर एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद एक 0 लगा देंगे, इधर भी एक अंक हो गया, इधर भी एक अंक होगा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या होगा? 130 होगा, भागा। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 130 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 65। ये आपका उत्तर हो गया। 65 होगा, 6.5 नहीं होगा बाबू। 130 2 से कट नहीं जाएगा, पूरा पूरा 65, 65 दूनी 130, दशमलव कहां से आ गया? समझ में आ रहा है? दशमलव नहीं आएगा। अगर हम 2 से भाग देंगे 130 में तो कितना जाएगा? 2 छक्के 12, एक कट जाएगा, ऊपर से आएगा 0, तो 2 पच्चे 10, 65 आएगा ना। आंसर कितना आएगा? 65। कहां कंफ्यूजन है आप लोगों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिए तो। 15 में अगर आपको भाग देना है 0.2 से, तो क्या करेंगे? आप खुद सोचिए। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, इधर में एक भी अंक नहीं है, तो हम यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक लगा देंगे, हो गया बराबर। अब इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे 150, इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे 2, और बीच में भागा, और 150 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 75। कहां पे ऐसा है कुछ जो आपको नहीं समझ में आ रहा? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। चलिए अगर क्लियर है तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 17/0.2 आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें, जल्दबाजी एकदम नहीं है, आराम से।
एक बच्चे का उत्तर गलत हो गया, दो बच्चों का उत्तर गलत हो गया सिर्फ जल्दबाजी में। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो एक अंक इधर भी लगा देंगे, बराबर हो गया। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे कितना आएगा 170 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे कितना आएगा 2, 170 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 85। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। दो बच्चों का आंसर गलत था, दो बच्चों ने जल्दबाजी में ऑप्शन ए को आंसर किया था। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब आप खुद सोचो, जैसे ऐसे प्रश्न आ जाए 0.121 आ जाए, इसमें आपको भाग देना है मान लीजिए कि 11 से, कितना से भाग देना है 11 से। अब आप बताइए यहाँ पे आपको दिख रहा है दशमलव के बाद 3 अंक है, इधर में एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव बैठा के 3 अंक ले लेंगे। अब इसे पूरे को बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 121 भागा, ये बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे कटा देंगे। कितना से कटेगा, ये 11 से कटेगा। देखिए 11 11 121 और 11 एकम 11 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। और ये तो आपको आता है ना, 11 में अगर भाग देना है कितना से 1000 से, तो सिंपल सी बात है, इससे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे 11 में, भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे, दशमलव क्या देगा 1 जीरो देगा, भाग अभी भी नहीं लगेगा, फिर 1 जीरो बैठा के यहाँ जीरो लेंगे। अब कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में। देखिए 1000 0 0 1 कट गया, अब दशमलव क्या देगा, फिर 1 जीरो देगा और इस बार कट जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 0.011। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कैसे करते हैं? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चल एक प्रश्न कीजिएगा पूर्ण सेक्शन में। क्या हुआ, समझा दो एक बार। माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। माइक ऑन कीजिए। सर जो आपने अभी समझाया था ये वाला। हाँ तो बताइए क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे बताइए। सर ये शुरू से नहीं आया। मतलब क्या नहीं समझ में आया, मतलब यही दिक्कत है। माइक ऑन करके बताइए, यहाँ पे नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे 1 के पास नहीं समझ में आया, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, कहाँ समझ में नहीं आया। आप ये बताइए कौन से स्थान पे समझ में नहीं आया, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, कहीं तो कुछ होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। सर तीसरे के पास। ठीक, ये प्रश्न था ना, यही प्रश्न था ना, जो पूछूंगा आंसर कीजिएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक है, 11 के बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ पे 3 अंक है, तो हम किसी दशमलव को बिना दशमलव का कब लिखेंगे, जब दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो यहाँ पे तो 3 अंक है, इधर में 3 अंक नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव बैठा के 3 अंक ले लेंगे। बात समझ में आया? 3 अंक हो गया ना। अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना होगा, 121 होगा। ये बिना दशमलव का लिखेंगे तो 121 होगा कि नहीं? ठीक है, अब भागा है तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 11,000 होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। अब इसे कटाएंगे 11 से, तो 11 एकम 11 यानी 11 में 11 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 121 आएगा। 11 में 11 से गुणा कीजिएगा, तो यही मैंने 11 से 121 को 11 बार में काट दिया। बात समझ में आया? अब इसे भी 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और ये 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी टोटल हमारा बचा कितना 11 भागे
1 पे 3 जीरो बचा। यहां तक समझ में आया? यस सर। आया ना? अब यस बताइए, सर। आपको 1000 में 11 से भाग देना है, तो ये तो आपको सिखा चुका हूं ना, क्या ये भाग देने आता है? आता है। देखिए कैसे भाग लगाएंगे, ध्यान से देखिए। 1000 से 11 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा? 1 जीरो देगा। अब भी भाग नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे? 1 जीरो बैठा के जीरो लेंगे। अब भाग लगेगा कितना बार में? एक बार में। तो कितना जाएगा? 1000। 001 कट जाएगा। अब फिर दशमलव 1 जीरो देगा, तो अब एक बार में फिर जाएगा। अब इस बार पूरा शेष जो है खत्म हो गया। यानी इसका आंसर कितना आ गया? 0.011 आंसर आ गया। यही तो बताया था। यस सर, आ गया। तो पहले भी तो यही बताया था। सर नेट छोड़ गया सर। क्या? नेट छोड़ गया था हमारा। कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, इस प्रश्न को करना है ठीक उसी प्रकार ये भी है। 0.208 है, इसमें भाग देना है आपको 65 से। तो हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद 3 अंक इधर है, तो 3 अंक इधर भी लगा देंगे, 3 जीरो। अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 208 भागे। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 65,000। अब इसे कटाइएगा मत, डायरेक्टली भाग दीजिए। 65,000 से डायरेक्टली भाग दीजिए 208 में। देखिए दशमलव में कट के कितना आता है, ये आपका उत्तर होगा जो कट के आएगा दशमलव में। तो आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आराम से कॉपी पे सॉल्व करके पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो सही नहीं होगा। आराम से कॉपी पे इसे सॉल्व कीजिए, उत्तर पक्का आएगा। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, उत्तर आएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए। देखिए कुछ बच्चों ने तुक्का मारने की, कुछ बच्चों की आदत है। कोशिश कीजिए, लंबा सवाल है, थोड़ा सा समय लगेगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 65,000 से 208 में भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठाएंगे तो 1 जीरो आएगा। क्या अब भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 1 जीरो यहाँ बैठाएंगे और 1 जीरो यहाँ बैठाएंगे। क्या अभी भी 65,000 से भाग लगेगा 20,000 में? 65,000 इधर है और इधर 20,000 है, नहीं लगेगा भाग। तो अब क्या करेंगे? फिर से इधर जीरो बैठा के फिर से 1 जीरो लेंगे। अब भाग लगेगा कितने बार में? 3 बार में। लगाइए भाग। तो यहाँ पे कीजिएगा 3 से गुणा तो कितना आएगा? 5 3 15 का 5, हाथ बचा 1, 6 का 18, 1 19, इतना आएगा। 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1, ये कट जाएगा। दशमलव क्या देगा? 1 जीरो देगा, और अब 2 बार में ये जाके पूरा कट जाएगा। 1,30,000 ये पूरा कट गया। यानी कि दशमलव में बदलेंगे इसे तो उत्तर क्या आएगा? 0.0032। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 0.0032। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा फिर से। और जैसे 18 में भाग देना है 0.9 से, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब क्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर भी एक अंक लगा देंगे, दशमलव के बाद एक अंक। तो ये हो गया, बिना दशमलव का लिखेंगे तो 180, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, बीच में भग्गा है। 180 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आज की क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।